उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 से भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्री सी.पी. राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति पद के राजग एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति गोंड से आते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले हैं। शपथ ग्रहण के बाद श्री सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट का दौरा किया। उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर उनके स्मारक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को और किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शैक्षिकी एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रशासन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत की और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने से पहले श्री राधाकृष्णन का एक वस्त्र निर्यातक के रूप में एक लंबा और सफल करियर रहा। संसदीय और सार्वजनिक जीवन। 1996 में श्री सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया। वे 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में पुनः निर्वाचित हुए। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और फिर जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। इसके अतिरिक्त वे स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य भी रहे। 2004 में श्री राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वे ताइवान गए पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। 2004 से 2007 के बीच श्री राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की, जो 93 दिनों तक चली। ये यात्रा सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने जैसी उनकी मांगों को उजागर करने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2 अतिरिक्त पदयात्राओं का भी नेतृत्व किया। 2016 में श्री राधाकृष्णन को कोची स्थित कोय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे 4 वर्षों तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में भारत से कोय निर्यात 2532 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2020 से 2022 तक वे केरल के लिए भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को श्री राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अपने पहले 4 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा किया और नागरिकों व जिला अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद से श्री राधाकृष्णन ने राज्य भर में व्यापक यात्रा की है तथा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत की है। व्यक्तिगत विवरण। नाम श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी सीपी राधाकृष्णन। पिता का नाम श्री पोन्नुसामी। माता का नाम श्रीमती सी.पी. जानकी। जन्म तिथि 4 मई 1957। जन्म स्थान तिरुपुर, तमिलनाडु। वैवाहिक स्थिति 25 नवंबर 1985। जीवन साथी का नाम श्रीमती सुमति आर। बच्चे 1 बेटा और 1 बेटी। अन्य माहिती। श्री राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उस तक पहुंच बढ़ाने में गहरी रुचि ली है। उन्होंने आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिनका ध्यान उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने महाराष्ट्र के 29 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी, जिससे आदिवासी लड़कियों और लड़कों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। श्री राधाकृष्णन एक उत्साही खिलाड़ी थे और कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस में चैंपियन और लंबी दूरी के धावक भी थे।
उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था। राधाकृष्णन ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, तुर्की, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान की यात्रा की है। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और गोवा के लोकायुक्त रहे हैं। वह हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम एवं मध्यस्थता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। सुदर्शन रेड्डी जुलाई 2011 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने एक फैसले में नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित सलवा जुडून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने विदेश में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाबी धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने के वास्ते एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया था।